विनय नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। जैसे ओजस्वी पंक्तियों के रचनाकार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर 11 आवर न्यूज चैनल के माध्यम से मैं नायक मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रामधारी सिंह दिनकर अपने ओजस्वी कलम के माध्यम से आज़ादी के संग्राम में समाज के हर वर्गों को, विशेषतः युवाओं को झकझोर कर बलि बेदी, स्वतंत्रता की देवी को पूजने के लिए, बलि बेदी पर चढ़ने के लिए उत्साहित करते रहे। उनकी भूमिका साहित्य के माध्यम से जन जागरूकता और समाज सेवा के लिए सदियों तक गुंजायमान रहेगी। आज उसी महाकवि के जयंती के अवसर पर साहित्य सेवा में तल्लीन रहने वाले हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो उनकी प्रासंगिकता आज के दिन में कितनी रही है और उनके श्रद्धांजलि का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए, इस विषय पर अपना मंतव्य रखेंगे। मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री मटुकनाथ चौधरी जी का, अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हिंदी विभाग, पटना यूनिवर्सिटी। हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। धन्यवाद गणनायक जी। तो सर, रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पूरे भारत मना रहा है। उन्हें राष्ट्र कवि के संबोधन से, उपमा से संबोधित किया जाता रहा है। उनकी भूमिका, उनकी रचनाएं आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी जीवंत है, कितनी प्रासंगिक है, आप अपना मंतव्य देना चाहेंगे सर? दिनकर जी की रचना इस समय प्रासंगिक नहीं है। अभी अजीबो गरीब बात मैं कह रहा हूँ। प्रासंगिकता का मतलब है जो रचना चोट करे, जो रचना घायल करे, जो रचना प्रेरित कर दे। और रचना प्रेरित कब करती है? जब मनोभूमि तैयार होती है। अभी इस देश की मनोभूमि रण के लिए तैयार नहीं है। अभी इस देश की मनोभूमि देश के लिए तैयार नहीं है। अभी इस देश की भूमि पार्टी हित के लिए तैयार है। हर व्यक्ति जो अपने को देशभक्त कहता है वो पार्टी भक्त है, देशभक्त तो है ही नहीं कहीं भी। तो जिस समय अभी आपने कुछ देर पहले कहा, रे रोक युधिष्ठिर को यहाँ जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। यह जो पंक्ति है, आज़ादी की लड़ाई के समय जो हुंकार भर रहे थे, वो हुंकार जनता भर रही थी और उस हुंकार में ताकत दे रहे थे दिनकर। आज दिनकर की पंक्तियां शिथिल पड़ी हैं, दिनकर की पंक्तियों में वही आग है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पहले से भी ज़्यादा दिनकर प्रासंगिक हो गए हैं। अप्रासंगिक मैंने सिर्फ इस अर्थ में कहा, जिस समय दिनकर की पंक्तियां लोगों में प्राण फूंक रही थीं, वो उतावले लोग थे, देश प्रेम के मत वाले लोग थे, उनके लिए लड़ रहे थे। तो एक तरफ वो ताकतें थी जो राजनीति की दृष्टि संघर्ष कर रहे थे और दूसरी तरफ साहित्यकारों की ताकतें थी। दोनों ताकतें एक हो गई थी। आज दोनों ताकतें बिखरी बिखरी हैं। राजनेता पुरस्कार के लिए दौड़ रहा है, ये साहित्यकार सब कौन कहाँ से ज्ञानपीठ ले लेगा, कौन साहित्य अकादमी ले लेगा, कौन पीछे कौन पुरस्कार ले, उस पुरस्कार के पीछे दौड़ा हुआ है। कितनी उसकी रचनाएं छप रही हैं, उसको प्रकाशित करने के पीछे लगा हुआ है। और राजनीति के लोग सत्ता हासिल करने और दोहन करने में लगे हुए हैं। इसमें दिनकर कैसे प्रासंगिक होंगे? इसमें दिनकर प्रासंगिक नहीं होंगे, लेकिन दिनकर और ज़्यादा जिंदा होंगे इसी समय, क्योंकि उनकी आग ही याद दिलाती रहेगी उसके। ये बहुत बड़ा काम दिनकर की रचना कर रही है कि वो याद दिलाती रहेगी कि तुम कितना और सोओगे, तुम कितना और सोओगे। इस दृष्टि से प्रासंगिक है, लेकिन अभी दिनकर की पंक्ति पढ़कर आप आग नहीं लगा सकते हैं। दिनकर ने उस समय सामयिक थे जब देश लड़ाई लड़ रहा था, उसके बाद चीन की लड़ाई हो गई और भारत हारना शुरू किया, भारत पीछे हटना शुरू किया, तो परशुराम की प्रतीक्षा की रचना हो गई। और गांधी जी जिस पर की उनकी रचना है, बापू, जो कहते हैं कि बापू इतने विराट हैं कि वामन की पूजा किस प्रकार पहुँचे तुझ मानव तक विराट। मैं फूल माला लेकर आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व इतना विराट है और मैं इतना बौना हूँ कि मैं तुझ तक गले तक पहुँच ही नहीं सकता।
ये जो गांधी को इतना बड़ा सम्मान दे रहा है, वही कभी उस दर्शन पर हमला कर रहा है परशुराम की प्रतीक्षा में। छागियो रक्त पीना सीखो, तू बकरा हो गया, नहीं तू शेर बन। और वो जो रे रोक युधिष्ठिर को, यहाँ युधिष्ठिर की अभी जरूरत नहीं है, उसको स्वर्ग जाता है जाने दो, पर फिर हमें गांडीव और गदा के साथ अर्जुन और भीमवीर को लौटा दो, आज उसकी जरूरत है। और आज इसलिए मैं प्रासंगिक कह रहा हूँ, दिनकर इसलिए हैं कि आज ऐसे युवकों की जरूरत है, और युधिष्ठिर नुमा ऐसे युवकों की जरूरत आज नहीं है। पार्टी के पीछे चमचागिरी करने वाला, नौकरी खोजने वाला, ट्रांसफ़र करने वाला, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए दुम हिलाने वाले युवकों की जरूरत नहीं है। उस युवक को स्वर्ग जाने दो, उस युवक की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन जैसा कोई युवक है, भीम जैसा कोई युवक है, परशुराम जैसा कोई है, तो वो आए, आज उसी की ज़रूरत है। और इस दृष्टि से हमारे दिनकर बहुत ही प्रासंगिक हैं। लेकिन तालमेल ये है कि आज साहित्य और राजनीति दोनों अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है। न राजनीति के क्षेत्र में कोई शीर्ष पर है देशभक्त, न साहित्य के क्षेत्र में ऐसा दिखाई पड़ेगा जो मशाल लेकर प्रेमचंद की तरह रास्ता दिखावे, जो निराला की तरह आगे बढ़कर रविन्द्रनाथ ठाकुर की तरह दिखावे रास्ता। ऐसा साहित्यकार भी नहीं है। ये पतन युग है, अंधकार का युग है, और यही युग है प्रकाश जलाने का, एक दिया जलाने का। तो इस एक दृष्टि से दिनकर प्रासंगिक हैं, और दूसरी दृष्टि से अप्रासंगिक हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं है। सर, तो ये सांस्कृतिक प्रदूषण और सांस्कारिक गिरावट का प्रतिफल माना जाए तो ये तो प्रासंगिकता का प्रश्न हो गया। सर, आप ये कैसा, किस रूप में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन्हें आज उनकी जयंती के अवसर पर? बहुत बढ़िया। मैं दिनकर का प्रेमी हूँ, और दिनकर प्रेम के कवि हैं, दिनकर शौर्य के कवि हैं, दिनकर विचार के कवि हैं। विचारों की अग्नि है उनके साहित्य में यहाँ से वहाँ, और वो प्रेम का वातावरण बना के आज कुंठा है पूरे देश में। एक स्त्री का फोटो छपता है और हजारों लाइक, हजारों शेयर उमड़ पड़ते हैं। एक विचार का कण आता है, वो लगता है कि वीरान में है, कहीं कुछ नहीं। तो ये प्रेम की जो भूख है इस देश में, उस भूख की तृप्ति होनी चाहिए, और उस भूख की तृप्ति करने के लिए अगर रास्ता ढूंढना है तो वो रास्ता दिनकर की उर्वशी दिखला रही। उर्वशी की रचना की, और आप जानते हैं कि उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। वो क्या है, एक आदमी प्रेम करता है एक राजा, और अपनी पत्नी से अलग एक अप्सरा से प्रेम करता है। एक तरफ आप पत्नी छोड़ के अप्सरा से प्रेम करने वाले को ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं, पूजते हैं, और दूसरी तरफ मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं। ये दोहरा चरित्र, ये मस्तिष्क का दिवालियापन है कि नहीं है? तो मैं श्रद्धांजलि देता हूँ दिनकर का, कि दिनकर की उर्वशी का पुरूरवा हूँ मैं पुरूरवा हूँ, मैं सम्राट हूँ, और दिनकर के प्रेम को जो उन्होंने कल्पना की है उसको हमने जीवन में साकार कर दिया। इससे बड़ी श्रद्धांजलि दिनकर को नहीं हो सकती। तो प्रेम के माध्यम से और गिरते संस्कारों में उत्थान की बात को प्रासंगिकता मानते हुए ये थे हमारे बटुकनाथ चौधरी जी। आज दिनकर की जयंती के अवसर पर आपका हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।